हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार सुबह की। और बहुत ख़ास आज का दिन है और एक ख़ास जगह में आज पहुंचा हूं। तो ये आपको सामने जो दिख रहा है तो चलिए, ये है झूला घाट, हमारे उत्तराखंड का सीमांत कस्बा झूला घाट, जिला पिथौरागढ़। तो ये जो नीचे बह रही है, तो ये नीचे जो बह रही है ये है महाकाली नदी, जो कि तो कई नदियों के संगम से महाकाली बनती है। तो ऊपर कहीं बारिश वगैरह हुई है कहीं पे, देखिए थोड़ा सा इसका बहाव तेज़ भी है और पानी भी मटमेला है। वो सामने है नेपाल वाला रास्ता, देखिए जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए नेपाल का जो है पहाड़ नेपाल है। तो आज की जो मेरी यात्रा है वो एक नया रास्ता है, एक नई दुनिया आप समझ लीजिए। मैंने आज तक कभी नहीं देखा, केवल सुना ही है। और मुझे लगता है आप में से 90% लोगों ने वो नहीं देखा होगा और काफ़ी लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा। तो यहाँ से मैं यात्रा करूँगा आज जौलजीबी की। तो कुछ मार्ग अच्छा है, कुछ मार्ग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अच्छा मार्ग भी आपको दिखाएंगे और ख़राब मार्ग से भी सफ़र करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना ख़राब मार्ग में सफ़र करे आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हो। तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, उतना तकलीफ़ आप लोगों के लिए बनती है। तो ये झूला घाट है, ये सीमांत कस्बा है हमारे उत्तराखंड का। तो और नेपाल का और भारत का व्यापारिक मार्केट भी है। तो मैंने आपको दिखाया है 1-1.5 साल पहले। बाकी अंदर तो मैं अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी लंबी यात्रा है मेरी। तो मैं थोड़ा सा आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये मार्केट है, तो ये ज़्यादातर मार्केट जो है नेपाल पे ही डिपेंड है, 95% नेपाल पे डिपेंड है। बाकी जो थोड़ा सा झूला घाट में जो लोकल जो है लोग हैं उन पे है, बाकी 95% जो है सारा नेपाल पे डिपेंड है। तो अभी समय हुआ है करीब 6:30 लगभग बजा है, और मैं सुबह 5 बजे पिथौरागढ़ से निकल गया था, 5 बजे। तो 1 घंटा सवा घंटा मुझे करीब लग गया यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर चाय पी ली है। अपने मित्र हमारे रोहित जी, ये रोहित स्वीट्स करके, ये मेरे मित्र हैं, पहले के मित्र हैं मेरे। ये जब से मैंने पहली बार नेपाल यात्रा करी थी त्रिपुरा सुंदरी, तब से इनसे परिचय है। तो लोग आ रहे हैं, देखिए नेपाल जाने के लिए। ये सब नेपाल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा, जो रहेगी मेरी झूला घाट से जौलजीबी। लेकिन ये यात्रा झूला घाट से जौलजीबी नहीं रहेगी, इसके बीच में मैं आपको एक ऐसे ऐसे आकर्षक स्थान आज दिखाने वाला हूँ जो लोग मुझे बता रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखे हैं, लेकिन लोग मुझे जो बता रहे हैं उससे मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। क्योंकि लोग जो कह रहे हैं मैं अब वेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऐसे ऐसे खूबसूरत स्थान और नदी के किनारे घाटी वाले मार्केट हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं फिर आगे जौलजीबी यहाँ से पहुँचूंगा। जौलजीबी से आगे फिर मैं आपको कहाँ जाना है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए, मैंने यात्रा अपनी शुरू कर दी है झूला घाट से जौलजीबी के लिए। किलोमीटर कितना है ये तो मुझे अभी क्लियर पता नहीं, मैं पूछ लेता हूँ कितना किलोमीटर है। तो 21 किलोमीटर है, मात्र 21। मैं तो सोचा था 40-50 होगा, लेकिन 21 किलोमीटर ही है। तो चलो। तो नदी के किनारे किनारे ये सफ़र होने वाला है। पूरा जो सफ़र है मेरा नदी के किनारे ही होने वाला है। जो महाकाली नदी नीचे जो बह रही है, पूरा सफ़र इसी के किनारे है। और काफ़ी अच्छे यहाँ पर काफ़ी सुंदर आकर्षक गांव कस्बे आपको दिखाई देंगे इस यात्रा में। तो आज पहली बार मेरा आना हुआ है। हालांकि आगे तक मैं गया हूँ पिछली बार झूला घाट आते वक्त। उसके बाद जो है इस मार्ग पर मेरा ये पहली बार सफ़र होगा, और पहली बार आप लोगों को मुझे वो नया मार्ग, एक नई दुनिया दिखाने का मौका मिलेगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा आखिर तक, स्किप मत करना बिल्कुल। रास्ता एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित मतलब यह है कि कोई गाड़ी ख़राब हो गई, कोई बात होगी तो बहुत दिक्कत होगी। या तो भी झूला घाट ही होगा या जौलजीबी होगा, बीच में फिर फंसने वाली बात हो जाएगी।
बाकी अब यह है कि एक्सपर्ट जो है उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है गाड़ी चलाने में उसके लिए भी दिक्कत है। ये देखिए नीचे क्या सीन है महाकाली का, बहुत ही आकर्षक नज़ारा। और अभी सुबह का समय है, धूप अभी आई नहीं है, 6:30 हुआ है। धूप आ गई है, पहाड़ के पीछे धूप आ चुकी है। ये देखिए धूप आने का समय भी हो ही गया था, लेकिन मैंने सही किया, मैं 5 बजे पिथौरागढ़ से निकल गया, तभी जा करके मैं सही टाइम पे पहुंच पाऊंगा। मैं वही 8-9 बजे निकलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं चाहता तो आराम से अपनी नींद पूरी करके आराम से 8-9 बजे निकल सकता था, लेकिन वो मैं चाहता नहीं हूँ। वो मज़ा, सफ़र का शुरुआत जो है वो अच्छे मौसम से, अच्छे मूड से होनी चाहिए। फिर यात्रा के दौरान धूप हो, गर्मी हो, वो सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए, लेकिन शुरुआत जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। पीस वाले माहौल से शुरुआत हो जाए यात्रा की तो अच्छा रहता है। तो वही चीज़ मैंने अपनी पिछली कई यात्राओं में देखी है, तो उस अनुभव के आधार पर मैं अब ये सब मैं आदत में डाल रहा हूँ अपनी। तो अब कभी भी जाऊँगा तो जल्दी ही उठ के जाऊँगा, कहीं यात्रा मुझे दूर की करनी है तो। हालाँकि दूर क्या, जितना मैं पिथौरागढ़ से झूलाघाट पहुँच गया उससे तो कम ही है ये, लेकिन इस यात्रा को दिखाने के लिए झूलाघाट आना ही आना था। तो इससे आगे करीब यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक तालेश्वर बाबा का शिवालय है, जो कि काफ़ी आकर्षक स्थान है, नदी के किनारे। तो बड़ी मान्यता है उसकी, और मुझे ऐसे स्थान सच कहिए बहुत पसंद है, और वहाँ जा कर के आपको एक अलग शांति की अनुभूति होगी मेरी वीडियो के माध्यम से। तो मैं ऐसी जगह जाना पसंद करता हूँ, और थोड़ा पैदल है लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगा। तालेश्वर बाबा का मंदिर है, और हो सकता है बहुत लोगों ने नाम उसका सुना हो, और यहाँ रहने वाले आसपास के लोगों ने भी नाम, तो यहाँ जो रहते हैं वो तो खैर समझ ही गए होंगे। तो काफ़ी रोमांचक सफ़र होने वाला है आज का ये। तो रोमांचक के साथ साथ ये सफ़र खूबसूरत भी होने वाला है। बस खूबसूरती और रोमांच को आप साथ जोड़ लें तो आज इस सफ़र का जो है कुल मिलाकर के ये रूप होने वाला है। तो आगे से कहीं से एक जगह पानी का धारा है, पानी भरेंगे। चाय मैंने पी ली है, नाश्ते की अभी ज़रूरत है नहीं क्योंकि बहुत सुबह है अभी। नाश्ता फिर कर लेंगे जहाँ पर ठीक ठाक दिखेगा मुझे। ये देखिए ये पार है नेपाल, ये पार आपको नेपाल दिख रहा है, जहाँ पर नदी के पार गांव दिख रहे हैं जो छोटे छोटे, ये नेपाल का इलाका है। और मेरे ख्याल से जिला बैतडी होना चाहिए, हाँ जिला बैतडी ही है, और गांव का नाम नहीं मालूम। तो थोड़ा सा कल बारिश होने की वजह से आज थोड़ा सा मौसम में थोड़ा सा कूलिंग है, क्योंकि ये इलाका बड़ा गर्म माना जाता है, लेकिन बारिश होने की वजह से फ़र्क पड़ गया है। मेरी किस्मत से कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा भी हो जाता है। बारिश हो जाती है, मैं कहीं जाता हूँ उससे एक दिन पहले, तो मेरे लिए रास्ता आसान हो जाता है, सफ़र आसान हो जाता है। रास्ता क्या आसान होता है, सफ़र आसान हो जाता है। तो अब आगे एक स्टॉपेज आएगा जहाँ से नीचे तालेश्वर मंदिर को रास्ता जाता है, मैं वहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा, करीब 15-20 मिनट मुझे लग जाएंगे वहाँ पर। तो आप लोग को कैसी लग रही है ये यात्रा ज़रूर बताना, और एक नया रूट आपने ज़रूर उत्सुकतावश इस वीडियो को ज़रूर देखना शुरू किया होगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो देखना चाहते होंगे कि कैसा रास्ता है, कैसी रोड है, कैसा इलाका है, तो वो सब लोग जो है मेरी वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे, और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आज देखूंगा पहली बार। रास्ता कैसा भी हो, सड़क कैसी भी हो, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो खूबसूरती है वो इलाके की है। तो ये कौन सा आया, तो लो जी आ गया है तालेश्वर मंदिर का स्टॉपेज। तो यहाँ से मैं नीचे को जाऊँगा तालेश्वर मंदिर की तरफ को।
तो ये है नीचे रास्ता मंदिर का। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, करीब 5-10 मिनट लगेंगे जाने में। तो यहाँ पर स्टेशन है, एक दुकान भी है अंकल की। तो इससे आगे फिर मुझे जाना है। तो चलिए मैं बैग रखता हूँ दुकान में और होके आता हूँ मंदिर। हाँ, तो यहाँ पर दुकान है मंदिर के रास्ते के ऊपर। तो पिछली बार बीडी गुरु कहते हैं इनको, पिछली बार झूला घाट वाली वीडियो में मैंने इनका आपको इंटरव्यू आपको दिखाया था। तो चलिए मैं मंदिर हुआ आता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा फिर करते हैं बात। और क्योंकि समय भी, और रोड बता रहे हैं ये पूरी ऐसी ही है, ये जो रोड है ये पूरी ऐसी ही है, मुझे ऐसे ही मार्ग पर जाना है। चलो यहाँ से 17-18 किलोमीटर करीब और रहेगा, क्योंकि 4 किलोमीटर में वहाँ से आ चुका हूँ। तो आज का जो सफ़र है बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाने लायक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये रेलिंग बना रखी है, इतना बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से गुजरूं और तालेश्वर के दर्शन ना करूं और आपको ना कराऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। भले कितना चलना होता, कितना भी चलना होता, मैं आपको तालेश्वर बाबा के मंदिर जरूर दर्शन करवाता, क्योंकि इतना अच्छा मुझे वो लगा था पिछली बार, इतना सुंदर, इतना आकर्षक, ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई धर्मशाला होती तो मैं यहाँ रुक जाता। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं एक बहुत ही पावन धाम में, जिसका नाम है तालेश्वर बाबा। तो भगवान शिव का स्थान है, इसे तालेश्वर कहा जाता है। और इसके सामने जो है ये महाकाली नदी बह रही है। तो यहाँ पर जो है नदी का जो है रूप है एक ताल रूप में है। ऐसा लग रहा होगा, दूर से आप वैसे देखेंगे तो ऐसा लग रहा होगा ये कोई ताल है, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नदी का रूप जो है एक ताल के रूप में है। बाकी एक यहाँ से एक छोटी सी नदी और यहाँ पर यहाँ से निकल के उस नदी में मिक्स हो रही है। देखिए वो सामने जो एक गाड़ आ रही है सामने, तो यहाँ पर ये भी एक ताल के रूप में है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखो एक और आए। एक्सक्यूज मी, कहाँ से कहाँ को जा रहे हैं? जाइए, चले गए। काम से जा रहे हैं, जरूरी काम से जा रहे हैं। क्या काम है? जरूरी काम से जा रहे हो। तो यहाँ पर जो है जो ये गाढ़ है ये ताल के रूप में है, तो इसीलिए शायद संभवतः इसका नाम तालेश्वर पड़ गया होगा। वैसे भगवान शिव का धाम है, लेकिन जहाँ पे भगवान शिव के जहाँ पर हमारे उत्तराखंड में या देश में है, तो उस जगह के स्थान विशेष के नाम पर उस मंदिर का, उस जगह का नाम पड़ जाता है। तो हो सकता है इसी वजह से नाम पड़ा भी हो, बाकी मैं पूछ लूँगा किसी से। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर के दर्शन करने, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीतांबरधारी, विनती सुनिए नाथ जन्म जन्म की लगी लगन है, हो जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। प्रणाम सर, प्रणाम। आयुष्मान भूपेंद्र भट्ट पुजारी तालेश्वर। तालेश्वर, तो ये बताइए इस धाम का नाम तालेश्वर क्यों पड़ा और ये कितना पुराना है, और ये जो शिवालय ये खुला क्यों है, इसमें कोई दरवाजा द्वार गेट क्यों नहीं है? ये तालेश्वर पहले ये ताल के नाम से विख्यात है। तालेश्वर यहाँ पर जो है इसका कोई अंदाजा नहीं है कि कब से यहाँ पर कितना पुराना है। जब से यहाँ पर बैठे भरदी लोग, ये धामी जी लोग, कठैनी के, भटेड़ी की, तब से ये मतलब कब से कितने बरस हो गए, कितने 100 बरस हो गए, कितना अंदाजा नहीं है किसी को। ये अजर अमर है। तालेश्वर जो है तालेश्वर के नाम से विख्यात है। ये जो ताल बना हुआ है नदी का, मैं कह ही रहा था ऊपर इस बात को। हाँ, तालेश्वर के यहाँ पहले ऐसा होता था, कोई भक्त आए, बोला प्रभु मेरे को ऐसा खाना चाहिए, खाना बन के आता था। पहले तालेश्वर में ही था सब कुछ। इस ताल में पूजा, यहाँ पर दूध और थोड़ा सोने की बूट, इतना ही चढ़ता है। इसमें अक्षत नहीं चढ़ता, चावल नहीं चढ़ता, खाली पुष्प चढ़ता है। उसकी शाखाएं ये बनाई है। ये निराकार है शिव, कोई आकार नहीं है। ये बंधन में नहीं रहते हैं, इसीलिए इसमें कोई गेट या कुछ कोई ऐसा द्वार नहीं है। कोई द्वार नहीं। ये बंधन में नहीं रहते हैं। ये तालेश्वर के नाम से हुआ पहले। हम जो हैं पहाड़ी आदमी हुए तो पत्थर पूजो है, मूर्ति पूजा नहीं होती है यहाँ। पत्थर पूजा, पत्थर पूजा। मकर संक्रांति के दिन साल में जब ये पूरा गांव भटेड़ी का शुद्ध हो तो मकर संक्रांति को यहाँ पर भोग लगता है। शुद्ध होने से क्या मतलब है? कोई सूतक नाटक ना हो। सूतक नाटक ना हो। इसमें क्या हुआ, भरदी लोग और कटैनी के धामी 2 और गोबाड़ी लोग 3, यहाँ लोहार कोली ये बजाने वाले जी, इसको बोलते हैं यहाँ के 6 रात। इनमें कोई अशुद्धि न हो तब इसमें भोग लगता है। 6 लोगों में 6 बिरादरी में 6 राठ में हाँ। किसी को अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। इसमें जो है भोग भी चावल दूध में भिगाए तब भोग लगता है। वाह, तब भोग लगता है। हाँ, ये अन्न का भोग नहीं लगता। अच्छा, अन्न का भोग नहीं लगता है। हाँ। ये चीज आज नहीं पता लगा। हाँ, इसमें जो है अन्न का भोग नहीं लगता। इन लिंगों में जो 5 लिंग है, ये 5 लिंग है। अच्छा, ये जिसमें चंदन लगा पत्थर के 5 लिंग है। इनमें जो है दूध से नहलाया जाता है इनको, और चावल का भोग। चावल दूध में भिगाए तो मकर संक्रांति को साल में एक ही बार लगता है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ओके। बात सब
फिर शिव का ध्यान कर रखा। तो चलिए अब यहाँ से चलता हूँ मैं, और करीब आधा घंटा मैंने यहाँ पर बिताया और बहुत अच्छा लगा। मेरा मन और यहाँ पर रुकने का कर रहा था। देखिए कितनी बढ़िया जगह है, कितनी आज शांति है यहाँ पर, और बीच में दो नदियाँ बिल्कुल, और दो नदियों के संगम पर ये तालेश्वर बाबा का स्थान है। तो बड़ा शांति मतलब मुझे महसूस हुई यहाँ पर। लेकिन अब क्या करें, आगे जाना है। अगर काश यहीं तक की यात्रा होती तो मैं यहाँ पे और दिन बिताता थोड़ा, लेकिन चलिए मुझे आगे जाना है। और करीब बज गया है 7:45 हो गया है, 8 बजने में 10 मिनट है। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ आगे को। लेकिन जाते जाते ये नज़ारा मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इस वक्त कितना शांत बह रही नदी है, कितनी शांत बह रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। देखिए मीठी मधुर आवाज़ आप महसूस कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे इस महाकाली की, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बारिश होने से ऊपरी इलाकों में इसका जल स्तर बढ़ चुका है और पानी भी मटमैला हो गया। इससे पता लग जाता है कि बारिश हुई है। तो चलिए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से जौलजीबी। तो बहुत ख़राब रास्ते में मुझे सफ़र करना है, क्योंकि मुझे बता दिया लोगों ने ऐसा ही रास्ता है। लेकिन कोई बात नहीं, मुसीबतों की कोई दिक्कत नहीं है। तो लो जी आ गया हूँ मैं सड़क में। तो समय 8 हो गया है, तो यहाँ से अभी 1 घंटा लग जाएगा, दिखाते दिखाते 1 घंटा लग ही जाएगा। तो यहाँ पर दुकान है बीडी गुरु की, तो जिनको आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा झूलाघाट वाली। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हैं? बस ठीक है। आपका क्या नाम है? रियाज पांडे। अच्छा, ये टनकपुर रहते हैं। टनकपुर रहते हैं, छुट्टियों में आए हैं। वाह जी वाह। तो सर कैसा चल रहा है, क्या और कुछ क्या कहना चाहेंगे? ठीक ही है, कई सालों से बैठे हैं सेवा में। सेवा में बैठे हैं। तो मंदिर के पास आपकी एक दुकान है, आपने मंदिर के लिए ही खोली है? मंदिर परिषद में खोला है, लगभग 35 साल हो गए। अच्छा, तो मंदिर से संबंधित सामान के अलावा आपने जनरल स्टोर का भी, परचूनी का भी सामान भी रखा हुआ? गाँव वाले भी आ जाते हैं। गाँव वाले भी आ जाते हैं। सामान कहाँ से लाते हैं? सामान हमारे से लाते हैं, इसी से रोजगार चलता है हम लोगों का। इसी से रोजगार चलता है। तो रोज यहाँ रहने का भी है दुकान में, या घर से ही आते हैं? घर यही सामने में पड़ा है हमारा, आगे गाँव ऊपर है? गाँव ऊपर है। अच्छा, रहते हैं हम खरकतड़ी। खरकतड़ी में रहते हैं, यहाँ पे नजदीक में गाँव है। चलिए चलिए, तो कैसे चलता है? चल ठीक ही चलता है साहब, अपना व्यापार थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। अच्छा, तो मंदिर आने जाने वाले लोगों पर भी डिपेंड है ज्यादातर? हाँ, उनके ऊपर है। तो आपने यहाँ पर एक चक्की भी खोली है? ये इन्होंने एक छोटा सा सेलर लगा रखा है। देखिए ये गेहूं पीसने का। ये तो ये आजकल कम लागत में ये मिल जाता है अमूमन ना। तो कितना आ जाता है यहाँ पे? थोड़ा बहुत 1-8 कुंटल? नहीं, उतना तो नहीं, थोड़ा आ जाता है 20-40 किलो। अच्छा चलिए, थोड़ा सा बैठने का आसरा हो गया। छोटा गांव भी छोटा है यहाँ। गांव भी छोटा है। तो चलिए, मंदिर भी अच्छा बना दिया है। मंदिर की होम और यहाँ बलि होती रहती है लगातार। अच्छा, चलिए सर, क्या नाम? बीडी जोशी जी हुए ना? जोशी हुआ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ठीक है बेटा। हाँ बाय बाय। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, और 8 बज चुका है, और 1-1.5 घंटे का सफ़र मेरा और है, बल्कि ज़्यादा हो सकता है। रास्ता बड़ा ख़राब है। उसके अलावा मैंने आपको बीच के गांव के कुछ सीन भी दिखाने हैं। तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं आपको कुछ खास नज़ारे, खास चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, कर सकते हैं इस सफ़र को जारी। चलो जी, चल पड़ा हूँ एक बार फिर मैं इस रोमांचक दिलचस्प सफ़र पर। तो रोड आपको जो दिखाई दे रही है, रोड लगभग ऐसी ही है, आपको ऐसा ही मिलेगा। लेकिन रास्ते में जो गांव है काफ़ी अच्छे हैं,
काफ़ी सुंदर सुंदर गांव हैं। बिल्कुल ठेठ ग्रामीण इलाका है और अनदेखा है बिल्कुल। तो रोड नहीं है तो फिर लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से इसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, मेरी गाड़ी ने मेरा साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, मौसम ने साथ दिया, तो ये आज की यात्रा बड़ी खास हो जाएगी। तो जल स्रोत इस मार्ग पर काफ़ी होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, इसलिए मैंने पीछे से पानी नहीं भरा कहीं। तो अब मैं कोई अच्छा सा रास्ते में अगर जल स्रोत दिखेगा तो मैं पानी पीऊँगा भी और पानी भरूँगा भी। और जल स्रोत रास्ते में ना हो ऐसा हो भी नहीं सकता, होगा ज़रूर। जल तो बहुत दिख रहा है रास्ते में ताल के रूप में, लेकिन स्रोत नहीं दिखाई दे रहे। जल तो बहुत दिख रहा है, देखिए जैसे ये जल दिख रहा है। ऐसा भी रास्ता है तो चल जाएगा, अगर ऐसा रास्ता भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यह है कि कीचड़ और बिल्कुल दलदल नहीं होना चाहिए। ऐसे रास्ते में तो मैं 100 किलोमीटर कर दूं सफ़र, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा रास्ता है। टूटी फूटी डामर रोड से तो अच्छा ही है ये। जो रोड होती है डामर रोड और टूटी फूटी होती है उससे तो अच्छा ही है। गाड़ियाँ भी आ रही है, देखिए गाड़ियाँ भी आ रही हैं, इसका मतलब ठीक है। कोई बात नहीं, बढ़ते रहते हो आगे। और यहाँ पे जो देख के लग रहा है कि सड़क का काम यहाँ पर चल रहा है, हो सकता है साल भर के अंदर ये रोड आपको डामर मिल जाएगी। ऐसे एडवेंचर वाले रास्तों में तो चलने में मुझे मज़ा ही आता है, कोई परेशानी नहीं है। आपको पहाड़ों की वास्तविक हकीकत से अगर आपका रूबरू कराना है आपको, तो थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा तकलीफ़ लेनी बनती है। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पहाड़ है। अगर कोई मुसीबत आ गई, परेशानी हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई, कोई और बात हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर तो कदम कदम पर ऐसा हमारा गांव में, हमारे पहाड़ों में इस तरह का माहौल है कि मदद सभी करने को आगे आते हैं। देखिए गांव वालों की दिनचर्या शुरू हो चुकी है, गांव वाले अपने काम में जाना शुरू हो गए हैं। ये देखो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कोई अपनी बकरियां लेके आया है। एक टावर भी लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं मेरे ख्याल से किसका है। मेरा तो ना एयरटेल पकड़ रहा है ना यहाँ पे जियो पकड़ रहा है, दोनों ही मेरे बंद है। ये किसी और का है, BSNL का है, पता नहीं किसका है, हो सकता है BSNL का हो। फिलहाल मेरे तो दोनों सिम बंद हैं। लेकिन ऐसा रोड भी अगर पूरा है तो मैं चल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऊबड़ खाबड़ डामर फिसलने वाली रोड से तो अच्छा ही है ये, लेकिन नज़ारे, वाह, नज़ारे बेहतरीन है। चलिए, मेरे ख्याल से मैं पहला यूट्यूबर होऊंगा जो आपको इस मार्ग का जो झूला घाट से जौलजीबी दिखाऊंगा। अगर आपने किसी और वीडियो में देखा है तो बता देना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं पहला होऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं है जो कि दिखाती हो झूला घाट से जौलजीबी तक का ये मार्ग। अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो मैं 6 किलोमीटर आया हूँ, 6 किलोमीटर, अभी 15 किलोमीटर करीब और है, 3 गुना सफ़र है अभी तो। और इस ऐसे मार्ग पर 15 किलोमीटर काफ़ी होता है, कम नहीं होता है। बहुत सुंदर, सुंदर के साथ साथ खतरनाक भी, खतरनाक है या नहीं है। और एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, एक हाथ से ये मैंने कैमरा होल्ड किया है। आप लोग ये ना कहो कि स्टील कैमरा है, आपको लग रहा होगा ना स्टील कैमरा है, स्टील कैमरा नहीं है। ये मैं एक हाथ से ही मोबाइल होल्ड करके चला रहा हूँ और ऐसे मार्ग पे चला रहा हूँ, आप लोगों के लिए चला रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे कैमरा बंद कर दूँगा तो ये नज़ारे आपसे छूट जाएंगे, इसलिए ये थोड़ा सा मैं तकलीफ़ और रिस्क दोनों ले रहा हूँ। अरे बाप रे, पता लगा गाड़ी फिसल गई तो मेरा
हुलिया बदल जाएगा, इतनी ज़ोर से गिरूँगा। नो प्रॉब्लम, जब तक मेरा नया कैमरा नहीं आता तब तक ऐसे ही सही। तो एक सड़क से नीचे एक सुंदर सा गांव है, बहुत ही सुंदर आकर्षक गांव है, इसको रणुआ कहते हैं। रास्ते तो ऐसे ही हैं, खतरनाक उतार चढ़ाव वाले रास्ते हैं। बीच में तो बड़ी ख़राब थी, 1-2 किलोमीटर मैंने वहाँ पर तो फिर मोबाइल को रखना ही जरूर, मतलब भलाई समझी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो तो। मतलब पता नहीं कैसे लोग यहाँ पर गाड़ी चला लेते हैं, बाप रे बाप। इतने नुकीले पत्थर और पानी अलग, कीचड़ अलग बिल्कुल, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया था। बाप रे कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। लेकिन उस कुछ किलोमीटर पे जो गांव बसे हैं ना वो बहुत सुंदर हैं, चाहे नेपाल के हों चाहे भारत के हों। पानी की प्यास लगी है मुझे, लेकिन मुझे कोई धारा ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो सोच रहा था यार कोई धारा होगा, और मैं पानी के धारे झूला घाट से पहले छोड़े आया, और झूला घाट के पास भी था एक पानी का, उसमें से मैंने पानी भरा ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ मिलेगा पानी। अब लग रही है प्यास। जब पानी होता है पास में तो खूब सारे दिखते हैं स्रोत रास्ते में, लेकिन जब पानी नहीं है पास में तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। होना तो चाहिए, ऐसा कैसे हो जाएगा यार। तो यहाँ पर एक पानी का स्रोत मुझे दिखाई देगा, देखिए वो सामने, वो दिख रहा है पानी का स्रोत। तो यहाँ से भर लेता हूँ। मैंने कहा ना पानी कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, तो यहाँ पर अब मैं पानी इसको भर लेता हूँ। पानी भर लिया है, जम के पी भी लिया है, पेट भर के बिल्कुल। बहुत ठंडा पानी था, बहुत ठंडा पानी था। तो अब जो है आगे रोड ऐसी ही आएगी और ख़राब, और मुझे लगता है अब आबादी वाले इलाके शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। अब जो है जौलजीबी तक मेरे ख्याल से आबादी ही आबादी है। जरा सी बारिश में ये कीचड़ इतना हो गया है, थोड़ा सा बारिश में। पता नहीं यहाँ पर बरसातों में क्या हाल होता होगा। वो तो अच्छा हुआ मैंने प्रोग्राम अभी बना लिया, मैं बाद में बनाता तो मैं क्या, पूरा कीचड़ ही कीचड़ था बिल्कुल, गाड़ी फिसल रही है वहाँ पर। बरसातों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता होगा यार ये मार्ग का। मैं तो सोच रहा था रोड पक्की होगी, लेकिन रोड तो बिल्कुल भी ऐसी है। लग रहा है काम चल रहा है रोड में। एक यहाँ पर स्टेशन है जिसको कहते हैं डोड़ा। तो यहाँ से जो एक नेपाल जाने के लिए एक पैदल झूला पुल बना हुआ है। तो आपको आवाज़ आ रही होगी नदी की, तो नदी के बीचों बीच झूला पुल बना हुआ है जो मैंने आपको पिछले सीन में दिखाया था। तो यहाँ पर है एक दुकान, तो ये नेपाल आज आने जाने वाले यात्रियों पर डिपेंड होगी ये दुकान। और ऊपर गांव भी है वैसे, जय बाबा बेतालेश्वर जनरल स्टोर लिखा हुआ है। तो ये हिस्सा जो हमारा इंडिया में है और इसके पार फिर नेपाल में। अगर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर पुल से जाया जाए तो। ये रास्ता है पार नेपाल का, तो मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर इस मार्ग पर आना कभी होगा या नहीं होगा, शायद नहीं होगा। तो आगे फिर पुलिस चेक पोस्ट है, शायद एसएसबी वालों की होगी। तो
वहाँ से अपना वहाँ अपना परिचय वगैरह दे करके अपनी आइडेंटिटी बता करके आप, तो मेरा उद्देश्य थोड़ा मुझे पुल देखना है बस, थोड़ा सा, और कुछ नहीं, मुझे थोड़ा पुल देखना है। अब पता नहीं आगे पुल का वीडियो लेने के लिए परमिशन है या नहीं है, या अलाउ है या नहीं है, कुछ पता नहीं रहता है। देखते हैं क्या होता है। पहुंच गया हूं मैं पार नेपाल। तो ये है नीचे महाकाली नदी और ये है ऊपर पुल, जो कि वहाँ से फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ से है। वहाँ से आप फ़ोटो नहीं ले सकते हो, लेकिन यहाँ से आप ले सकते हो। तो लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इधर से, तो दोनों तरफ पोस्टें हैं। उधर इंडिया की तरफ की एसएसबी की पोस्ट है, यहाँ पे जो है नेपाल पुलिस है। तो लोग जा रहे हैं, देखिए इंडिया से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है अपने काम से, अपने घर को जा रहे हैं, ज़रूरी सामान लेके जा रहे हैं लोग। ये भी जा रहे हैं। हेलो, तुम भी जा रहे हो? ये भी जा रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा स्थान है, नदी है महाकाली। एक अभी कुछ सालों पहले ये पुल बना हुआ है, झूला पुल, और ये सामने जो है नेपाल पुलिस की पोस्ट है। तो मैं ऊपर नज़दीक में नहीं दिखा सकता था, लेकिन इंडिया की तरफ से पाबंदी है, इसलिए मैंने वहाँ से पुल की फ़ोटो नहीं ली। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ से आ ही गया हूँ, तो यहाँ से खाली क्या जाऊँ। यहाँ से एक इनके लोक देवता है कैलपाल बाबा, नेपाल के, तो भगवान शिव का रूप है वो। तो उनका एक मंदिर है, बड़ा रोड से दिखाई दे रहा था, वो काफ़ी आकर्षक है। तो मैं वहाँ पर होके आता हूँ। तो मैं इस वक्त हूँ नेपाल की धरती पर, और देखिए ये है गांव जाने का रास्ता। यहाँ से ऊपर कई गांव हैं। तो ये रास्ता है, और ये पहाड़ी कितनी अच्छी लग रही देखिए। और यहीं पर ये सामने जो दिख रहा है, ये कैलपाल बाबा का मंदिर है। अब यार रास्ता कहाँ से है? हाँ, यही होगा रास्ता। ये देखिए, ये चलो अब आया हूँ। तो यहाँ पर पुल की तो फ़ोटो वीडियो उन्होंने बनाने नहीं दी, तो मैंने कहा चलो कुछ तो दिखा के आपको यहाँ से जाया जाए। और ये जो मंदिर है ये सड़क से दिख रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो इनको यहाँ पर कैलपाल स्वामी के नाम से पूजा जाता है, कैलपाल। तो इसके कुछ मंदिर मुझे जो है इंडिया में भी दिखाई देते हैं, खटीमा, टनकपुर, बनबसा और तंबावत की तरफ। तो सामने देखिए बिल्कुल एक सुंदर स्थान पर ये मंदिर स्थित है, कैलपाल स्वामी। बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, हरे भरे, और बीच में एक सुंदर सा स्थान है। तो यहाँ पर कैलपाल स्वामी का मंदिर स्थित है, लेकिन इसकी जो बनावट है बिल्कुल कत्यूरी शैली के जो मंदिर होते हैं ऐसा ही है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा दर्शन कर लेते हैं और देखते हैं मंदिर कैसा है। तो बहुत ही सुंदर स्थान भी और बहुत ही सुंदर मंदिर भी, कैलपाल स्वामी। तो यहाँ पर कुछ कभी काम भी चल रहा है। तो मंदिर तो काफ़ी पुराना मालूम पड़ रहा है। तो ये 300 साल से भी ज़्यादा है। मैं आपको इसकी छत दिखाता हूँ, अभी छत से आपको पता लगेगा इसकी बनावट से। ये करीब 400-500 साल पुराना चंद युगीन और कत्यूरी कालीन मंदिर है। तो इसके जो पुजारी होते हैं वो भंडारी लोग होते हैं। ऊपर जो है लाली गांव है, तो लाली गांव के भंडारी जो है इसके पुजारी हैं। तो ये देखिए मंदिर की बनावट से आपको लग रहा होगा ये मंदिर बहुत पुराना है। मैं तो 300 साल कम कह गया, लेकिन ये 300 साल से भी ज़्यादा है। इसकी छत आप देखें, जैसे हमारे कुमाऊं में जो पाथर वाले मकान होते हैं, बिल्कुल ऐसी ही इनकी छत है, बहुत ही सुंदर। तो ये 450-500 साल से ज़्यादा पुराना है, जिस वक्त कुमाऊं में और नेपाल में कत्यूरी और चंद शासन काल था, तो उस वक्त का बना मंदिर है ये। तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ धीरे से। हाँ, जय हो। तो यहाँ पर जो है गर्भगृह जो है अंदर है, तो यहाँ पर केवल पुजारी जी को ही अनुमति है, उन्हीं को वही अधिकृत है अंदर जाने के लिए, कैलपा बाबा के दर्शन करने के लिए। बाकी कभी पूजा वूजा होती है तब सब लोग दर्शन कर सकते हैं उस वक्त। दर्शन करते हैं। यहाँ पार से भी आते हैं, और यहाँ पड़ोसी अब जो पार रहते हैं, पार वाले भी आते हैं, और यहाँ के भी आते हैं जो यहाँ लेकम बोलते हैं, मतलब ग्राम पंचायत वैसे नेपाल में पालिका बोलते हैं। पालिका के सब लोग इधर आते हैं। ये चैत्र में लगता है और ये बैसाख में लगता है। ये बैसाख महीने आप नेपाल में बैसाख में अप्रैल और चैत्र में लगता है। और प्रत्येक महीनों के और फर्स्ट
फर्स्ट डे, प्रत्येक महीनों के फर्स्ट दिन, पहले गते, पहले गते को, जैसे कल है आषाढ़ का पहला गते है। कल वो पुजारी आएगा इधर, मतलब सर सफाई करेगा, वो करेगा और अंदर वो गात खोलेगा और उसके बाद बत्ती जागरण करेगा। हाँ। और तीर्थ में जाएगा, वो नीचे तीर्थ में जाएगा, नीचे जाएगा बिल्कुल से, और नहा धो के फिर यहाँ तो फिर जिसको गांव वालों को या किसी को भी देखना चाहे उस वक्त देख सकते हैं। जी, तो कल का दिन ऐसा है, आप देख सकते हैं अंदर। जी। कल वो आएगा, भराणी बोलते हैं वो, पुजारी भराणी कहते हैं। इसमें ब्राह्मण भी काम करता है और इसमें भंडारी भी, पुजारी दो होते हैं। और इसमें जिस वक्त ये पूजा लगता है उस टाइम और ये ब्राह्मण भी होता है और भंडारी का वो भंडारी बोलते हैं, भराणी बोलते हैं, भराणी। हाँ, वो भी होता है, दोनों करके ये पूजा लगता है। ये पूजा में भी लगता है। अच्छा। और भूमि पूजन होता है। अच्छा। सब ये जो जितने भी है एरिया और पार भी पड़ोसी हमारे मित्र राष्ट्र है इंडिया, वहाँ की भी जो अब रोटी बेटी का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध, वहाँ शादी होती है तो किसी का मायका इधर है, वाह, किसी का मायका उधर है, तो वो भी चेली बेटियां आती हैं, सब आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमारे भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, है ना। कुछ की बेटियां यहाँ है, कुछ इंडिया की बेटियां यहाँ है, नेपाल की बेटियां इंडिया में है। अच्छा, तो भंडारी जी बहुत अच्छा लगा। ये सब ये मंदिर में चढ़ाया हुआ ये घंटा। अच्छा। जो भी दर्शन भक्त लोग आए शिव जी के नाम से, अब वैसे शिव ही हुए, कैलपाल बाबा तो बाबा नाम आया तो शिव हुए। हाँ, यहाँ जो भी आते हैं पार के लोग, इसे क्या कहेंगे? इसे वैसे तो अब हमारे गांव की भाषा में तो बोलते हैं, ये थूम बोलते हैं। थूम? हाँ जी। तो ये थूम है। हाँ, थूम ये। हाँ, ये मतलब शिव तो ये अपने आप स्वनिर्मित है। आपसे आप स्वनिर्मित है, ये बढ़ता ही जाता है, बता रहे हैं बढ़ता ही जाता है। तो जो है कैलपा बाबा का जो गर्भगृह है वो अंदर है, तो अभी हम दर्शन नहीं कर सकते। कल पुजारी जी आएंगे, नहा धो करके दिया बत्ती करेंगे, फिर हम दर्शन कर सकते हैं उसके बाद। तो चलिए, कोई बात नहीं, मंदिर आ गए वही बहुत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, नमस्कार। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, भंडारी जी यहाँ पे मिल गए, इन्होंने मुझे जानकारी दी, बहुत सुंदर जानकारी दी, थोड़ा सा इतिहास भी बताया। और लेकिन अभी यात्रा का ये एक वीडियो है, उसमें लंबा इतिहास आ नहीं पाएगा, लेकिन ये भगवान शिव का ही रूप है। तो कैलपाल बाबा का ओके सर है, ओके, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मुझे यहाँ पर वो मिलेगा। और इन्होंने मुझे सोमवार को अपने गाँव लाली आने का न्योता दिया है, तो वो सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो मैं सोमवार को दिन में 3 बजे यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। ये ऊपर जो गाँव है वो इनका है लाली, तो काफ़ी बड़ा गाँव है। ये खुश हो गए, मैंने अपनी इनको पिछली नेपाल वाली वीडियोस दिखाई, तो इन्होंने कहा आप हमारे गांव में आइए, रहने की व्यवस्था भी करेंगे और मंदिर में ही भजन कीर्तन होंगे। तो अच्छा लगा। कैलपाल स्वामी को मेरा प्रणाम। अब मैं यहाँ से जाता हूँ इंडिया की तरफ। वहाँ से इधर अलाउ नहीं है, लेकिन इधर से उधर अलाउ है। तो ये मैं आपको पुल दिखा देता हूँ, तब तक थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा तो दिखा दिया। ये देखिए नीचे बह रही है महाकाली, यहाँ पर वेग इसका प्रचंड है। तो इससे आगे जो है ये जो है दौड़ा जगह है, दौड़ा। और ये पुल जो है 2018 में बना था, आने जाने नेपाल आने जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए। तो चलिए, इस गेट के पार मैं इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई टोके अच्छा नहीं लगता है ना। तो आ गया हूँ मैं अपने इंडिया की तरफ रोड में। तो यहाँ से पार करके मैं इधर आ गया हूँ। तो आज का जो यात्रा ब्लॉग है वो तो मुझे लग रहा है सबसे अनोखा होने वाला है, क्योंकि उसमें मैंने कई चीज़ें आपको दिखा दी, और हो सकता है आगे और भी बहुत चीज़ें देखने को मिले। फिलहाल भी दौड़ा तक हूँ मैं, दौड़ा से आगे अभी 12 किलोमीटर करीब और है। अब रास्ते में जो जो मिलेगा दिखाना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आज की। चलिए, शॉर्टकट करने की कोशिश करूँगा, करीब 59 मिनट रखूँगा इसको। और आगे दौड़ा का पुल है, स्टेशन है, तो यहाँ से मुझे पार जाना था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक गया। लेकिन फिर भी मेरा 1 घंटा निकल गया पूरा। 10 बज गया है, 9 बजे मैं यहाँ से गया था, तो पूरा 1 घंटा आने जाने में लग गया। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो लो जी, मैं बढ़ गया हूँ आगे। 10 ही तो बजा है अभी। अब यहाँ से थोड़ा सा रोड थोड़ा सा ठीक आएगी, ऐसा बता रहे हैं। ये पुल है और यहाँ पर छोटा सा मार्केट है डोड़ा का। ये देखिए, आपको मार्केट नज़र आ रहा होगा, कुछ दुकानें हैं, कुछ होटल रेस्टोरेंट भी हैं। और देखिए, ठीक ठाक है, छोटा नहीं, ठीक ठाक है। ये देखिए, अच्छा है।
हाँ ठीक ठाक है, आसपास के गांव के मतलब का एक ठीक ठाक स्टेशन है, दुकानें भी 4-5 दुकानें लग रही हैं और गाड़ियां भी खड़ी हैं और ग्रामीण बैंक भी है, देखो काफ़ी चीज़ें हैं। और धान रोपाई यहाँ पे लग चुकी है, देखो मैंने आपसे कहा था ना धान रोपाई हो रही होगी, धान रोपाई यहाँ पे हो चुकी है, देखो खेत में ये धान रोपे जा चुके हैं। अब जो है रोड यहाँ से अब ठीक है, अब रोड ठीक है, लोगों ने मुझे बताया था डेवड़ा से रोड अच्छी होगी, तो यहाँ से अब ठीक ठाक रोड है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 किलोमीटर है, पहुँच जाऊँगा आधे घंटे में। तो अच्छा लगा, अच्छा अनुभव मिल रहा है मुझे आज की इस यात्रा का। और 2 तो मैंने आपको मंदिर दिखा दिए और एक बस थोड़ा सा धान रोपाई लगते हुए कोई अगर गांव में हो रहा हो, धान रोपाई लग रही हो, लेकिन धान रोपाई लगेगी कैसे, बारिश तो हो नहीं रही है। धान रोपाई अक्सर जो है हल्की हल्की बारिश में ही लगती है, लेकिन क्या पता किस्मत से कहीं दिख जाए तो वीडियो में 4 चांद लग जाएंगे। सड़क के दोनों ओर जो है मक्के की खेती यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ पर मक्का बहुत बोया जाता है और पता नहीं इतना ज़्यादा मक्का बोने का क्या कारण होगा, लेकिन मक्का की मुझे उधर से लगातार दिख रहा था। लेकिन इस धरती को एक वरदान है, देखिए कितना हरा भरा है, क्योंकि यहाँ पे पानी है ना, ऊपर से पानी, काफ़ी पानी के स्रोत है और महाकाली का तटीय क्षेत्र है। ये देखिए आम के पेड़, कितने आम लगे हुए हैं। अब ये छोटे छोटे गांव, कस्बे, देहात के इलाके आते जा रहे हैं। अब नाम भले ही मुझे इनके नहीं पता है, लेकिन जिनको पता है वो बता दें, जो इस मार्ग को जानते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं छोटे छोटे गांव और उनके सड़क में बने हुए कुछ दुकानें, काफ़ी अच्छा दृश्य है और दूर दूर तक बेहतरीन नज़ारे, आँखों को सुकून देने वाले नज़ारे, और बीच में महाकाली नदी का ये सौंदर्य, क्या बात है। यात्रा, मेरी यात्रा आज की बिल्कुल समझ लीजिए सफल हो रही है। अभी सफल हो नहीं गई है, हो रही है। महाकाली यहाँ पर बड़े चौड़े रूप में बह रही है, देखिए। तो देखिए आगे ये रोड जो है ब्लॉक है, कुछ मलबा शायद आ गया है, तो जेसीबी हटा रही है मलबे को, तो थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। नया रूट दिखाने के लिए मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। फिर 15 मिनट वहाँ पे धूप में खड़ा होना पड़ा, मलबा आ गया था, 15 मिनट लग गए उसमें। 15 मिनट धूप में खड़े होकर बहुत होते हैं, ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट, लेकिन वो चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में 15 मिनट मेरे लिए बहुत लंबे गुजर गए हो। मुझे इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है एक नया रूट आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा प्लान था, मुझे किसी ने बताया था कि झूला घाट से जौलजीबी वाला रूट आपको दिखाना चाहिए। मैंने कहा चलो उसको दिखाते हैं। बस थोड़ा सा, बाकी सब कुछ मेरे मन माफिक गुजर रहा है। बस एक धान रोपाई वाला कहीं सीन अगर दिख जाता तो मेरा ये कंप्लीट हो जाता आपका आज का मिशन।
मज़ा आ जाता। वो देखिए पार नेपाल का जो एक गांव का जो भूभाग दिखाई दे रहा है, कितना बेहतरीन है, कितना शानदार है, हरा भरा बिल्कुल। से आ रहे हो? कहाँ से? कहाँ से? क्या चाहिए? तो चलो, आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं रख रहा हूँ। 20 की स्पीड इस वक्त मेरी है, बस 20 की स्पीड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ वहाँ तो मैं मोबाइल को बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा तो हो भी नहीं सकता है। लेकिन जो खास जगह जो मैं दिखा सकता हूँ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कोई यहाँ से जाता है रोज़ और वापस आता है, रोज़ अप डाउन करता है, उसके लिए तो बड़ी मतलब बहुत ही तकलीफ़ वाली स्थिति है यार। ये मेरी कमर की और पूरा शरीर टूट चुका है इतने में ही। ये 20-21 किलोमीटर भी हुए नहीं मेरे को, हो सकता है 14-15 किलोमीटर में भी आया हूँ, तो हालत मेरी ख़राब हो गई है। बीच में रोड बहुत बहुत ख़राब थी, थोड़ा सा अच्छी मिली, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ी सी थी बस, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये कौन सा गांव है? अच्छा, तो एक जगह यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, मुझे यहाँ पर रोकने का मन कर गया, क्योंकि ये इस जगह का भूभाग ऐसा है, ऊपर नीचे आप देखें, तो मेरा एकदम से मेरा अट्रैक्ट हुआ यहाँ को, इसलिए मैं थोड़ा सस्ता आने के लिए भी रुका, पानी नहीं पिया मैंने, और फिर मैं बढ़ूँगा आगे। तो अभी यहाँ से 8 किलोमीटर और है, मैं सोच रहा था 4-5 ही होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ का भूभाग देखिए आप, ऊपर नीचे गाँव बसे हुए हैं, और ये जो कुदरत ने इनको इस क्षेत्र वालों को ये दिया है ना भूभाग, ये अपने आप में अलग है। और लेकिन करने वाले करते ही हैं, मुझे दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, बंजर नहीं दिखाई दे रहा है, सब लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। देखिए अभी गुड़ाई चल रही है, शायद धान गुड़ाई चल रही है, मक्का गुड़ाई चल रही है, ये लगे हुए हैं देखिए खेतों में अपने। और शायद यहाँ पे रुपाई नहीं होती है, ये धान बो दिए हैं, रुपाई यहाँ पे नहीं होती है, रुपाई होती है यहाँ पर नीचे पानी वाला इलाका हो। तो ये मक्का ज़्यादा दिख रही है मुझे, मक्का बोई हुई है, ये धान गुड़ाई चल रही है। तो या तुम्हारा रोपनी लागनो, लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा है, देखने का मन कर रहा है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर धान बड़े हो जाएंगे तो ये और देखने लायक होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो मैं इसलिए रुका, मैं जगह पहचान करके ऊपर नीचे, मैंने कहा यार इसको यहाँ पर थोड़ा सा रुका जाए, इसको दिखाया जाए। धान बो दिए गए हैं, रोपाई कह रहे हैं, अगर रोपाई के लिए फिर एक आदमी के बस का नहीं होता है, तो रोपाई में ऐसा है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा प्रयास करना पड़ता है, तब जाके रोपाई हो पाती है। लेकिन बिना उसके ही आपको ये नज़ारा देखिए, लोग अपने खेतों में लगे पड़े हैं, कोई गुड़ाई कर रहा है, कोई निराई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगाओ उनको, भगाओ। तो यहाँ पर एक पीपल का बड़ा सा विशाल पेड़ है, और इसके नीचे चबूतरा बना रखा है। चबूतरे में बैठने का है, लोग बैठते हैं, गर्म इलाका है, लेकिन इस पेड़ के नीचे बड़ी शांति मिलती है लोगों को। तो भाई साहब बैठे हैं दुकानदार, इनसे बात करता हूँ। प्रणाम सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पदम सिंह धामी, पूर्व प्रधान तालीसिरा।
अच्छा, पूर्व प्रधान द्वाली सेरा। जी। तो इस बार भी दावेदारी करी है? नहीं, इस बार अब तो चुनाव नज़दीक आ गए हैं, लेकिन अभी सीट का कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब SC जनरल वाला है? SC बहुल इलाका हुआ हमारे यहाँ। ओके, अच्छा। शायद SC सीटें ही आएंगी। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको आरक्षित आएगी? तो फिर आपका आरक्षित आती है तो तकरीबन ये मान के चलिए कि 67% आरक्षित क्षेत्र है यहाँ। तो धामी जी हुए ना? धामी जी, आपका जो गांव का जो भूभाग है वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। तो क्या क्या ज्यादा होता है यहाँ पर? आज फसल में धान, मड़ुआ, मक्का। अच्छा, रोपाई भी लगती है? रोपाई लगती है कहीं कहीं पर, इनारे किनारों पर। वैसे इसमें भी है, अभी नहर आ गई है। तो मैं बंजर कोई खेत नहीं देख रहा हूँ? नहीं, बंजर नहीं यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ बंजर नहीं मिला। यहाँ उतना पलायन नहीं है क्योंकि रोड में जुड़ा हुआ है ना ये। अच्छा, पलायन तो है, पलायन है लेकिन उतना नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई, यहाँ पर आपके खेत कोई बंजर नहीं दिखे। बंजर नहीं, सब में कुछ न कुछ बो रखा है। तो सर धामी जी, मक्का ज्यादा बोने का क्या रीजन है? मक्का ज्यादा बोने का, मक्के का ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ लोग। अच्छा, बाकी बिक्री के लिए भी हुआ है आपने? के लिए भी हो जाता है, क्योंकि हरा मक्का बिक जाता है ना सीजन में। हरा मक्का बिकता है, बाकी उसके दाने भी बिक जाते हैं, सूखे दाने बिक जाते हैं। अब तो यहाँ इस क्षेत्र में जो है कि पोल्ट्री फार्म खुलने लग गए हैं ना, उसके लिए मक्का का दाने का इस्तेमाल होता है, मुर्गी दाने में। चलिए, ये अच्छी बात है। तो मतलब ये कह सकते हैं आप, धान गेहूं से ज्यादा रुचि लोगों की मक्का में है। मक्का ज्यादा बोते हैं, क्योंकि धान में तो देखो रोपाई न हो तो फिर उसके बाद गुड़ाई ज्यादा रहती है ना धानों में। अच्छा, गुड़ाई में मेहनत, श्रम ज्यादा रहती है, तो उतना अब आजकल उतना हो नहीं पाता है। बहुत अच्छा लगा। तो बाकी आपकी दुकान है? हाँ, ये मेरी दुकान। तो सही चलता है यहाँ पर? हाँ, टाइम कट रहा है। बच्चे लोग कहाँ हैं? बच्चे पढ़ाई करते हैं, यही है पिथौरागढ़ में। तो एक घर वहाँ इंटर करने के बाद। अच्छा, एक घर वहाँ बना रखा है? घर नहीं, अच्छा, वैसे कमरा ले। चलिए, अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं थोड़ा देर रुक गया यहाँ पर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये थे धामी जी, दुकानदार हैं। तो पूर्व प्रधान भी है। तो द्वाली सेरा है ये, और बहुत सेरा उस जगह को कहा जाता है, पहाड़ों में बड़े भूभाग को, जो प्लेन भूभाग है, उसे सेरा कहा जाता है। नदियों के किनारे वाले स्थान को भी सेरा कहा जाता है। चलो, इससे आगे मैं अपना सफ़र रखूँगा जारी, लेकिन इस वीडियो को मुझे यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो यही 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया है, और आगे जो है मुझे काफ़ी चीज़ें आपको दिखानी है। इसलिए ये इस गांव से जहाँ पर मैं रुका था, द्वाली सेरा, वहाँ पर मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। इस वीडियो का पहला भाग जो है यहीं तक रहेगा, और क्योंकि इस मार्ग पर इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी और आगे और दिखाऊंगा, तो वो एक वीडियो में नहीं समा सकती है। इसलिए अगले पार्ट में आपको यहाँ से आगे के जो मार्केट है, तीतरी हो गया, बगड़ी हाट हो गया, हंसेश्वर मंदिर में दिखाऊंगा, उसमें मुझे समय लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एक पार्ट में रहना मुश्किल था। इसलिए आप इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताना कमेंट करके। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके तुरंत बाद वो अगली वीडियो आपको देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।